तो हम लोग के पास ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो हम लोग जो सेट देख रहे हैं, सेट 1 का वीडियो बन गया पूरा, सेट 2 में जो है ये आपका जो है क्वेश्चंस, तो हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द 10x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ओके, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द 10x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए हम लोग इस पे पहले भी देख चुके हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं, y डैश निकालते हैं, या f डैश ऑफ x जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई h हो जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है, लेट y इक्वल टू क्या है अपना 10 ऑफ x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो आपका y डैश हो जाएगा, दैट मीन्स y डैश जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, और क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो जो आपका 10 है ये हो जाएगा आपका 10 ऑफ x प्लस h एंड माइनस ऑफ 10 ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई क्या आपका h है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जो 10 है उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, तो 10 को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 को साइन में कन्वर्ट कीजिए, देखिए क्या निकल के आता है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस h अपॉन कॉस ऑफ x प्लस h एंड माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। ठीक है, और नीचे क्या आपका h है, ये अगेन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो साइन और कॉस का यहाँ से जो एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा, दैट इज़ द कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस को इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस h इंटू कॉस x एंड माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब ये जो है आपका, ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, नीचे आपका h है, तो ऊपर क्या है आपका, ऊपर वाला बन गया साइन ऑफ x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x एंड नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा h इंटू कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला जो होता है उसका यूज हम लोग करेंगे। क्या फार्मूला होता है, तो साइन ए और माइनस बी का जो फार्मूला होता है, देखिए आप लोग जरा, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी जो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, दैट इज़ द साइन ए कॉस बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो सेम देखिए, यदि इस पूरे टर्म को आप ए बोलेंगे, यदि ए और एक्स को यदि बी बोलेंगे,
तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज x प्लस एच माइनस ऑफ x, ठीक है, साइन a माइनस बी। और नीचे तो आपका क्या है h इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है। अब ये x और ये x कट जाएगा, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका बन जाएगा साइन h एंड डिवाइडेड बाय h, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा क्या आपका कॉस ऑफ x प्लस एच एंड इनटू कॉस ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए साइन h बाय h जो है ये 1 होता है क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, तो सबको पता होना चाहिए। तो जो फार्मूला होता है लिमिट का, मैं वहाँ पे एक फार्मूला भी लिख देता हूँ। लिमिट का जो फार्मूला होता है ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 दैट इज द साइन x अपॉन x। इसका वैल्यू जो है ये 1 होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे करेंगे, h टेंडिंग टू 0 है तो ये वाला वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो 1 बन गया, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस ऑफ x। अब h टेंस टू 0 पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x दैट इज 1 अपॉन सेक स्क्वायर x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, सॉरी 1 अपॉन नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर x, और 1 बाय कॉस जो होता है वही क्या हो जाता है सेक स्क्वायर x। ये आपका y डैश जो आ गया वो क्या आ गया सेक स्क्वायर x, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, फार्मूला भी जानते हैं, जो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसी तरीक़ा से बनाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल जब भी आपको सॉल्व करना है तो ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है वो स्ट्रिक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है वो फार्मूला, यदि वो आपको याद नहीं है तो फिर इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से जब भी आप सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, लिमिट का क्वेश्चन है। सो इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन x। देखिए इस लिमिट के क्वेश्चन को आप दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब और भी तरीका है लेकिन मैं जनरली दो तरीका, एक तो है कि डिफ्रेंशिएशन वाला रूल लगा करके, एक है कि यहाँ पे यदि रूट दिख रहा है तो आप रेशनलाइजेशन कीजिए और उसको फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप 0 पुट करिए रेशनलाइजेशन करने के बाद। लेकिन मेरा जो मेथड है बनाने का वो, जब भी यहाँ पे हम लिमिट x टेंस टू 0 है, फाइनाइट हमको दिख रहा है और यहाँ पे रूट भी दिख रहा है, तो हमको डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड ज़्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना आसान होता है, इसीलिए हम इस चीज़ को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये वैलिड कंडीशन होता है और लिमिट x टेंस से 0 आप पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्मेट आएगा, तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो ये वैलिड कंडीशन है। नहीं तो आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, वो भी एक मेथड होगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। बट मैं अपना इसी मेथड से सॉल्व करूँगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट का लिमिट है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए। सो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें यदि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 + 0 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1/0, ऊपर में देखिए 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज़ एल हॉस्पिटल रूल, क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है, ठीक है। चलिए तो यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0। अब हमें पता है कि एल हॉस्पिटल रूल जो है ऊपर वाले जो नोमिनेटर है उस पर लगाना है, उसको डिफरेंशिएट करना है।
तो रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स 1 + 3 ऑफ एक्स है, इनटू अब रूट के अंदर वाला उसका डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का 0 और 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगेन माइनस ऑफ रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √1 - 3x इंटू 1 का 0 और -3x का -3 हो जाएगा, और नीचे x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, नीचे और ऊपर डिफ्रेंशिएट कर लिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इसमें वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, लिमिट x टेंस टू 0। अब यदि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा क्या, 3/2 √1 + 3x हो जाएगा, एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 √1 - 3x एंड डिवाइडेड बाय 1, एक लाइन में बन जाएगा। आप 0 आप पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा, 3/2 एंड प्लस यहाँ भी क्या बनेगा, 3/2, तो आपका 2 टाइम्स ऑफ 3/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन गया, 3। यदि आप इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये ज़्यादा स्टेप में बनेगा, बट आपको प्रॉपर डिफरेंशिएशन करना आता है तो आप इसको 1 से 2 स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं इसको बहुत जल्दी, और जो आपका सब्जेक्टिव है वहाँ पर भी इसको बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक मेथड होगा हमारा बनाने का। कोई कहेगा कि सर हम रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा इवेल्युएट, ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है। सो इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2, तो ये सब फाइनाइट का लिमिट है। अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व कीजिए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको देखिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट का लिमिट है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए फंक्शन में, क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 2। अब डायरेक्ट जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 2 के पावर 5 - 32, x जगह 2 रखिए तो 2 के पावर 3 -8, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ऊपर -32 और नीचे भी 8 - 8 हो जाएगा। ये 0/0 फॉर्मेट आ गया। मैंने पहले कहा हूँ कि मैं कोई फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप फार्मूला भी आप जानते हैं, x के पावर n वाला फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वो वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे फार्मूला याद नहीं है ऑन द स्पॉट सपोज, तो ये मेथड आपको हमेशा वैलिड होगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको फार्मूला रटने की मतलब इस वाले केस में ज़रूरत नहीं, लिमिट में हर क्वेश्चंस को जो है, यदि वो 0/0 फॉर्म है तभी आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा फॉर्म आ रहा है तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिट बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इस मेथड से आप यूज़ कीजिए, बहुत ही आसान पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यूज़ करते हैं ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 2। अब नीचे क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर में क्या आपका x के पावर 5, तो 5x के पावर 4 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ 0, और नीचे क्या हो जाएगा 3x के पावर 2 एंड 0। कितना, एक स्टेप में बन गया। तो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या बना 5x के पावर 4, नीचे 3x के पावर स्क्वायर, एक स्क्वायर ये कट जाएगा तो ऊपर x का स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम पुट कर दीजिए, x × 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 3। तो कितना होगा, 2 दूना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये मेथड है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ये ग्रुप सी टाइप में जो आपका है क्वेश्चन है, और ये इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जो 0 से π/4 × 10⁻⁴
4x dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। इवेल्युएट करना वैल्यू को फ्रॉम 0 से लेके π/4 एंड 10 ऑफ 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन सेक नहीं होता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10x का इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो 10 का फार्मूला लॉग मॉड सेक एक्स, हाँ, तो जो फार्मूला होता है 0 से π/4 एंड 10 4x है, तो 10x का जो फार्मूला होता है यही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 10x का फार्मूला होता है लॉग मोड सेक ऑफ x होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका। जो 10x का फार्मूला होता है, सपोज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/4 इंटू 10 ऑफ 4x इंटू डी ऑफ x, ठीक है। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका सीधा फार्मूला हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x। तो x कितना है यहाँ पे 4 ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, एंड लिमिट फ्रॉम 0 से लेके π/4, ठीक है। यहाँ 4 आ जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है कोई भी टर्म्स, तो इसको फर्दर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, एंड अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/4, तो हो जाएगा लॉग एंड मॉड ऑफ सेक 4 इंटू π/4, ठीक है। ये हो गया एक, एंड माइनस लॉग मॉड सेक ऑफ 0, सेक ऑफ 0, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो सेक पाई कितना होता है, तो कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई देखिए ज़रा, ये π/2 होता है, ओके। ये माइनस π/2, ये 0, π/2 पाई, तो कॉस पाई जो होता है वो -1 हो जाता है, तो कॉस पाई -1 होता है, तो सेक पाई भी -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड -1 का मॉड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो log 1 0 हो जाता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सेक पाई जो तो कॉस पाई -1 होता है, तो सेक पाई भी इसका इन्वर्स होता है, तो -1 ही होगा, और मॉड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो log 1 0 होता है, और यहाँ भी जो है log 1 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके, 4 पाई एंगल था इसीलिए, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ पे क्या है, इवेल्युएट 0 से लेके π/2 log ऑफ 10 ऑफ x dx है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है और विथ लॉग की प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2, और ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ 10x dx दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 0 से π/2 है, एंड इसको लिख लेंगे क्या, log sin x डिवाइडेड बाय cos x बना सकते हैं, इंटू dx। अब log की प्रॉपर्टी जो होता है, log a/b जो होता है वो log a माइनस log b हो जाता है। यहाँ से जो हम log की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज ये वाला log a/b जो होता है वो हो जाता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log a/b ये हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2, इसको लिख सकते हैं log sin x माइनस log ऑफ cos x इंटू dx।
ठीक है। तो इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला लॉग का ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेंगे, लॉग ऑफ ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। यहाँ तक है, तो यहाँ से हम लोग टर्म सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 एंड लॉग ऑफ साइन एक्स एंड इंटू डी एक्स लिख लेते हैं, एंड माइनस इसको अगेन सेपरेट कर लेते हैं 0 से लेके पाई बाई 2। ये हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये जो 0 से पाई बाई 2 है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी होता है, 0 से लेके पाई बाई 2 कोई फंक्शन है तो इसको x जो है वो पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाई 2, एक टर्म को आप चेंज कीजिए, ये हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ साइन, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स। बस एक को चेंज कीजिए, एक को एज इट इज रखिए, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2, एंड ये हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ कॉस एक्स एंड इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो हो जाता है, ये कॉस एक्स हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2, एंड लॉग ऑफ ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, एंड ये भी क्या है आपका, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 एंड लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो आंसर क्या आपका आ गया, 0। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0। लॉग कॉस एक्स डी एक्स माइनस सेम टर्म घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड टू ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। जब भी आपको एरिया वाला क्वेश्चन बनाना हो या फिर एरिया वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करना, तो प्रॉपर आप पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बनाने के बाद ही आपको एक आइडिया लग पाएगा कि हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, ओके। चलिए तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ज़रा। तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन है पैराबोला का। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x का लीनियर पावर है, ये वाला टर्म, तो x के लीनियर पावर के तरफ मूव होता है। देखिए जब भी पैराबोला का बहुत सारा इक्वेशन होता है, ठीक है, हमको पता करना है कि ये किस टाइप का होगा, किधर होगा। स्क्वायर वाला टर्म नहीं, जो लीनियर पावर होता है, x जो है वो लीनियर है, तो लीनियर वाला जो वेरिएबल है उसके पावर 1 है, तो उसी डायरेक्शन में उसका मूव होगा, ठीक है। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला यदि हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमारा x एक्सिस ये हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस। तो मैंने क्या कहा था, x पे लीनियर पावर है, उसी की तरह उसका मूव होगा। तो जो पैराबोला आपका निकलेगा ये इस तरह से ऐसा बनेगा, ये पैराबोला हो जाएगा। x के लीनियर पावर है तो x के लीनियर पावर की तरह इसका मूव होगा, ठीक है। एंड ये जो रीजन है बाउंडेड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला से, एंड टू ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 4 लाइन जो है, सपोज मान के चलिए x इज इक्वल टू 4 लाइन यहाँ से पास कर रहा है, एंड x इज इक्वल टू 9 जो है यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है x इज इक्वल टू, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 4 मानिए, और ये लाइन जो है x इज इक्वल टू 9 मानिए। सपोज मानिए कि x इज इक्वल टू ये 4 लाइन है, तो इसके बीच में जो एरिया है वही हमें क्या करना है, वही रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से लेके ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, इसी का एरिया हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x में वेरिएबल लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4ax हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो एरिया जो हो जाएगा
एरिया ऑफ द रीजन, एरिया जो जगह दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक एंड y dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब y का वैल्यू वहाँ से रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ ऊपर नीचे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल टू 4 से लेकर के कहाँ तक, x इक्वल टू 9 तक, x इक्वल टू 4 से लेके x इक्वल टू 4 से लेके x इक्वल टू 9 एंड y क्या है, अंडर रूट ऑफ 4ax इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4ax इंटू डी ऑफ एक्स। तो सिंपल ये अब एक डिफिनिट इंटीग्रेशन बन गया है ना। इसको सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल टू 4 से लेके 9 अंडर रूट ऑफ 4x dx। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 4a के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रूट से बाहर कर लीजिए, 2a जो है अंडर रूट ऑफ 4a, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, x के पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये सिंपल बन जाएगा 2 इंटू इसमें जो है अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ a, ये कांस्टेंट हो गया। तो इंटीग्रेशन x इक्वल टू 4 से लेके 9 एंड x के पावर 1/2 रूट को बोलते हैं इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू यहाँ से तो x के पावर में 1/2 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू 4 से लेके 9 तक। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 9 के पावर में 3/2 एंड माइनस 4 के पावर में 3/2, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये होगा 4 दूना 8/3 अंडर रूट ऑफ a इंटू 9 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर, इसके पावर में 3/2 लिख सकते हैं एंड माइनस 2 का स्क्वायर, इसके पावर में 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पावर जो है देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाला, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ भी ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/3 अंडर रूट ऑफ a इंटू यहाँ पे 3 का क्यूब, तो 3 3 9 27 माइनस 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा आपका 8/3 अंडर रूट ऑफ a इंटू 27 में से 8 गया तो 17 में से 8 गया, तो 17 में से 8 गया 9 8 17, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना आ गया 19 ओके, ये हो जाएगा आपका 19 152 19 9 171। ठीक है, एंड बाई 3 एंड अंडर रूट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो ये 152/3 अंडर रूट ऑफ a या a के पावर 1/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से एरिया जो है फाइंड करना था हम लोगों को। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड कट ऑफ बाय द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ भी पैराबोला एक दिया हुआ है, जो आपको एरिया जो है उस पोर्शन का एरिया निकालना है, जिसमें एक पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि कट कर रहा है इस लाइन के द्वारा, y इक्वल टू x लाइन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, जब भी एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए।